राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि कल शनिवार 16 सितंबर को हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी गतिविधि करानी है। तो सबसे पहले बच्चों का स्वागत करना है तालियों से, चुटकियों से, और फिर उसके बाद तन हो सुंदर मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर प्रार्थना करानी है, स्वच्छता जांच करनी है, कैलेंडर आधारित गतिविधियां करानी है। तो इसी तरीके से ये सारी गतिविधियां कराने के बाद इसी समय में जो पहला पीरियड हमारा लगता है, जैसे कि 8 से 8:30 बजे तक, उसी समय में हमें क्या करना है, हमें अपने जो सभी सहायक हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा करनी है। उनके औजारों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में और उनकी पोशाक के बारे में। इन तीन चीज़ों पर बच्चों से चर्चा करनी है। आपको सभी को पता है कि हमारे सहायक कौन कौन से हैं। जैसे हमने पिछली बार सभी सहायकों के बारे में बताया था बच्चों को, धोबी, मोची, डॉक्टर, पुलिस, इस तरीके से। तो उनके कार्य जो हैं वो हमें बताने हैं बच्चों मतलब बताने भी हैं और पूछने भी हैं, बच्चों से चर्चा करनी है। और उनके जो औजार हैं, जिस चीज़ से वो काम करते हैं, उसके बारे में बात करनी है। और उनकी जो पोशाक है, आप सभी जानते हैं कि पोशाक किसको कहते हैं, जो ड्रेस वो पहनते हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा करनी है। तो इसी तरीके से बच्चों से इस बारे में चर्चा करने के बाद हमारा अगला पीरियड शुरू होगा जो 60 मिनट का होता है। उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों का रोज़ की तरह ग्रुप अलग कर लेना है और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का अलग। उसमें 3 से 5 वाले बच्चों को पहले 30 मिनट में स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। तो इसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें क्या कराना है, हमें सिंपल सा एक काम कराना है उनको। हाँ, उनको सीधी रेखा खींचने के लिए बोलना है। उन्हें या तो स्लेट दे देना है या फिर कागज़ दे देना है। कॉपी वगैरह बच्चे अगर लाते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। सीधी लाइन हमें बच्चों से सीधी रेखाएं खिंचवानी है। जैसे कि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं कागज़, तो उसके ऊपर हम सीधी रेखा ऊपर खींचते हैं। तो इसी तरीके से वो लाइनें, वो रेखाएं हमें बच्चों से खिंचवानी है। और वो आप स्लेट पर या कागज़ पर किसी भी चीज़ पर खिंचवा सकते हैं। तो 5 से 6 वर्ष के बच्चों को ये एक्टिविटी करा के उनको हमें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे उनको हमें अंदर बाहर चित्रों से ये वाली गतिविधि करानी है। 2 कार्ड बने हुए होने चाहिए। उसमें एक कार्ड में एक घर बना है और दूसरे कार्ड में भी घर बना है। एक कार्ड में जो घर बना है उसमें घर के अंदर बच्ची बैठी है और दूसरे कार्ड में जो घर बना है उसमें घर के बाहर बच्ची खड़ी हुई है। तो इस तरीके से 2 कार्ड हमारे पास होने चाहिए। अगर ये कार्ड हमारे पास नहीं है तो आप ब्लैक बोर्ड पर भी ये गतिविधि करा सकती हैं। ब्लैक बोर्ड पर आप इसी तरीके से 2 घर बना सकते हैं, या फिर आप घर भी नहीं बना सकते हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप टोकरी बना सकते हैं फल की। तो एक खाने में टोकरी बना दी, उसमें फल टोकरी के अंदर बना दिए। दूसरे खाने में फल की टोकरी बनाई है तो उसमें जो फल है वो टोकरी के बाहर बना दिए। तो इस तरीके से बच्चों से पूछना है कि कौन सी टोकरी के अंदर फल है और कौन सी टोकरी के बाहर फल है। तो इस तरीके से चित्रों के माध्यम से हमें अंदर बाहर वाली ये गतिविधि 3 से 5 वर्ष के बच्चों को करानी है। उसके बाद हमारा आएगा तीसरा पीरियड। ये 1 घंटे का पीरियड हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें पहले 30 मिनट में स्वतंत्र खेल खेल लिया बच्चों ने और दूसरे 30 मिनट में गतिविधि कर ली। उसके बाद तीसरा पीरियड आएगा, उसमें हमारा 30 मिनट का, उसमें हमें गेंद का खेल बच्चों को खिलाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गेंद के खेल 3-4 तरीके से गेंद के खेल हम करा सकते हैं बच्चों को। जैसे कि मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया था करके, बच्चे सिर के ऊपर से गेंद अपने दूसरे बच्चों को, अपने पीछे बच्चों को दे रहे हैं लाइन में खड़ा करके, या फिर बॉल पास कर रहे हैं एक दूसरे को, गोले में खड़े कर सकते हैं बच्चों को, एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं, या फिर अपने पैरों के नीचे से बॉल दे रहे हैं पीछे वाले बच्चे को। इस तरीके से भी गेंद का खेल करा सकते हैं। गेंद के खेल बहुत सारे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले खेल कराएं बार बार। अगर हम एक ही खेल बार बार बच्चों को कराते हैं तो बच्चे थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा बोर से हो जाते हैं। मतलब बच्चे बच्चों को कुछ नया कराएं ना तो तब ज़्यादा खुश होते हैं बच्चे। तो मैं थोड़े नए नए खेल बच्चों को कराती रहती हूँ और आपको भी दिखाती रहती हूँ। तो अगर आपको कोई नया खेल आपको पता है गेंद का, या बच्चों को वो पसंद है, तो आप वो भी करा सकती हैं। उसके बाद क्या करना है, अगला पीरियड आएगा हमारा चौथा पीरियड 30 मिनट का। उसमें फिर से हमें ग्रुप अलग कर लेना है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों का ग्रुप अलग और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का ग्रुप अलग। उसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हमें संख्या, परिणाम और गिनना, ये एक्टिविटी करानी है। ये कैसे कराना है, पहला स्तर कराना है इसका, गिनने का पहला स्तर कराना है। और गिनना कहाँ तक सिखाना है,
5 से 9 तक। पहले हमने 1 से 5 तक का करा था, अब 5 से 9 तक का करना है। पहला स्तर किस तरीके से बताया था मैंने, हमें जैसे कोई दाना या कोई ढक्कन या कोई मोती कुछ भी ऐसा चीज़ ले लेना है और बच्चों को चारों तरफ अपने खड़ा कर लेना है गोले में, और हमें बीच में ज़मीन पर एक मोती या फिर कोई मेज़ हमारे पास हो और मेज़ के चारों तरफ हम बच्चों को खड़ा कर लें और मेज़ पे हम एक मोती रखेंगे और फिर बच्चों को बताएंगे कि देखो ये एक मोती है। फिर बच्चों से पूछेंगे कि कितने मोती हैं ये, तो बच्चे बोलेंगे एक मोती। उस तरीके से 5 तक मैंने बताया था आपको करने के लिए। अब आपको 5 से 9 तक करना है, यानी कि 5 मोती रखने हैं, 5 तक का आपने बता दिया था। उसके बाद 6 मोती रखने हैं, 7, 8, 9, इस तरीके से बच्चों को, इसी तरीके से पहला स्तर बच्चों को बताना है 3 से 5 वर्ष के बच्चों को। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों की हमें गतिविधि करानी है। तो 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों को हमें गतिविधि पुस्तिका में पृष्ठ 39 पर दी गई है। ये जो गतिविधि है वो है, उसमें पतंग बनी हुई है उस पृष्ठ पर, और पतंग जो है जैसे पतंग बनी हुई है तो बिंदु बिंदु से पतंग बनी हुई है, तो बच्चों से बोलना है कि उनको जोड़ना है। मतलब जो पतंग बनी हुई है उन बिंदुओं को जोड़ना है, जोड़कर पतंग बनाना है। तो जैसे कि हम बिंदु बिंदु मिलाने वाला जो आकृति बच्चों को दे देते हैं और फिर उनको बिंदु बिंदु मिलाते हैं बच्चे, इस तरीके से वो पतंग बनी हुई है बिंदु बिंदु से, और वो उनको जोड़नी है, उस पर मतलब पेंसिल फेरनी है। उसके बाद क्या करना है, उस पर नीचे जो है प लिखा हुआ है, प से पतंग होता है तो प नीचे लिखा हुआ है, प जो लिखा हुआ है उस प को भी जोड़ना है, वो भी बिंदु बिंदु से ही लिखा हुआ है, वो भी इसी तरीके से बच्चों से कराना है। और उसमें उस पतंग में बच्चों को रंग भरने के लिए भी बोलना है और पतंग के बारे में बच्चों से बातें करनी है। तो ये वाली गतिविधि कराने के बाद अगले जो हमारे 30 मिनट आएंगे, वो लास्ट जो हमारा 5वां पीरियड आएगा, उसमें हमें बच्चों को क्या कराना है, उसमें हमें बच्चों को कहानी सुनानी है। किताब से आप कहानी सुना सकती है या फिर आप मौखिक भी कहानी सुना सकती हैं, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छी हो, बच्चों के लिए सीख हो उसमें कुछ, तो ऐसी कहानी आप बच्चों को सुना सकती हैं। तो यही सारी जो गतिविधियां हैं हमें अपने बच्चों को कल शनिवार को अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर करानी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।